Hello student, today I am going to explain you the remaining part of sexual reproduction in flowering plant. Changes after pollination. Germination of pollen grains. Pollination के बाद क्या क्या changes होते हैं? तो सबसे पहला जो pollen grains है उसमें germination होता है. Germ pores of pollen grains absorb sugary substance from stigma and start formation of pollen grains. जो पोलन ग्रेन्स का जर्म पोर होता है वो स्टिग्मा के ऊपर जो शुगर सब्सटेंसेस होता है उसको एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है और यहाँ से एक पोलन ट्यूब अराइज होती है। न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव न्यूक्लियस। जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। सेंटर वाला जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस होता है और जो वॉल वाला होता है, जो वॉल की तरफ होता है, वो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू मेल गेमिट्स। जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होकर दो मेल गेमिट्स फॉर्म करता है। जब पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है तो उस पोलन ट्यूब के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस आगे की तरफ होता है और पीछे की तरफ दो मेल गेमिट्स होते हैं। कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब। अब देखते हैं कि जो पोलन ट्यूब होती है किस रास्ते से जाती है। Siphonogamy. If pollen tube enter in the ovule through the style is called siphonogamy. जब पोलन ट्यूब एंटर होती है स्टाइल के थ्रू ऊपर से डायरेक्ट स्टाइल से ओव्यूल तक जाती है तो इस प्रोसेस को साइफोनोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट वन पोरोगेमी, एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। जब पोलन ट्यूब एंटर होती है किस जगह से? माइक्रोपाइल से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोरोगेमी। मीजोगेमी, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटेग्यूमेंट। जब पोलन ट्यूब का एंट्रेंस होता है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू तो उसको मिजोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट वन चलाजोगेमी, एंटर थ्रू द चलाजा। जब पोलन ट्यूब चलाजा के थ्रू एंटर होती है तो उस प्रोसेस को चलाजोगेमी कहते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियोसेक एंड फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। इस प्रोसेस में देखेंगे कि एम्ब्रियोसेक के अंदर पोलन ट्यूब किस तरह से जाती है तथा गेमिट्स का फ्यूजन कैसे होता है। पोलन ट्यूब पेनिट्रेट थ्रू द न्यूसेलस एंड एंटर थ्रू द एम्ब्रियोसेक्स। जो पोलन ट्यूब होती है वो न्यूसेलस के अंदर घुस जाती है और वहां से एंटर हो जाती है एम्ब्रियोसेक्स में। बिफोर एंटरिंग द पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियोसेक, ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेटेड। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर होती है तो उसके पहले ट्यूब के अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेटेड हो जाता है। पोलन ट्यूब डिसॉल्व एंड टू मेल गेमिट डिस्चार्ज। और जो पोलन ट्यूब होती है डिसॉल्व हो जाती है और उसके अंदर जो मेल गेमिट्स होते हैं वो एम्ब्रियोसेक के अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं। वन मेल गेमिट फ्यूज द एग सेल्स। पहला जो मेल गेमिट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज होकर जाइगोट या ओस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं। सेकेंड जो मेल गेमिट्स होता है वो फ्यूज होता है सिंटर वाले जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसके साथ फ्यूज हो जाता है और फॉर्म करता है एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर एक मेल गेमिट और दो पोलर न्यूक्लियाई मतलब 3 एन आपस में फ्यूज होते हैं। तो 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन होता है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एस नवाशिन डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया स्पीशीज। एस नवाशिन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन देखा था लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया की स्पीशीज में। फर्स्ट पोलर न्यूक्लियस प्लस सेकेंड पोलर न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पोलर न्यूक्लियस हैप्लाइड होता है मतलब एन होता है और सेकेंड पोलर न्यूक्लियस भी हैप्लाइड होता है मतलब एन होता है। दोनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होता है 2n होता है। अब जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है ये सेकेंड मेल गेमिट के साथ फ्यूज होता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है और मेल गेमिट जो होता है हैप्लाइड होता है मतलब 3n हो जाते हैं। तो कितने न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं? 3। तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और क्या फॉर्म होता है ट्रिपल फ्यूजन से? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द कोर्स ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियोसेक। इस डायग्राम के द्वारा आप देखेंगे किस तरह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और जो पोलन ट्यूब होती है किस रास्ते से एम्ब्रियोसेक के अंदर पहुंचती है।
You can see in this diagram the entrance of pollen tube in ovule. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि किस जगह से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो रही है। पहले वाले डायग्राम में जो पोलन ट्यूब एंटर होती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू होती है, इसलिए इसको पोरोगेमी कहते हैं। दूसरे वाले डायग्राम के अंदर जो चलाजा के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर हो रही है, इसलिए इसको चलाजोगेमी कहेंगे। और तीसरे वाले के अंदर जो होती है पोलन ट्यूब एंटर होती है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू, इसलिए इसको मिजोगेमी कहेंगे। You can see in this diagram first fertilization and second fertilization. फर्स्ट जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है और जाइगोट ही ओस्पोर फॉर्म करता है। सेकेंड जो मेल गैमेट होता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है 2 टाइम्स होती है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है उसमें 3 जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उससे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और वो एंडोस्पर्म होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जिससे जो शीट फॉर्म होंगे वो हेल्दी होंगे। सेकेंड, बीइंग ट्रिप्लॉइड इन नेचर, जो एंडोस्पर्म होता है उसका नेचर ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और उससे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। तो एंडोस्पर्म इज केपेबल एब्जॉर्बिंग फूड मटेरियल फ्रॉम सेल्स ऑफ न्यूसेलस, जिसके कारण जो एंडोस्पर्म होता है न्यूसेलस की सेल से फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट वन, endosperm has both maternal and paternal chromosomes and therefore it has more vigor than the diploid cells of nucellus and integument. जो एंडोस्पर्म्स होता है उसके अंदर मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा विगोर होता है, एनर्जेटिक होता है, कंपैरिजन टू डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इंटेग्यूमेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखेंगे। एम्ब्रियो मेड अप ऑफ प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स, जो एम्ब्रियो बनता है प्लूम्यूल से, रेडिकल से तो कॉटिलिडन से बनता है। रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन फ्रॉम एंडोस्पर्म विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उससे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और ये एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट या फूड प्रोवाइड करेगा। न्यूसेलस कंप्लीटली पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड, जो न्यूसेलस होता है यह पूरी तरह से खत्म हो जाता है या आंशिक रूप से खत्म होता है। आउटर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट इनटू टेस्टा और इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट इनटू टेगमेन, जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है और इनर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है टेगमेन में, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर शीट कोट, मतलब शीट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको फॉर्म करते हैं। ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू शीट, जो ओव्यूल होता है वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरी जो होती कन्वर्ट हो जाती फ्रूट में हो जाती है। ओवेरी की जो वॉल होती फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। स्टाइल फॉल डाउन हो जाते हैं, स्टाइल जो गिर जाते हैं, कैलिक्स करोला या तो गिर जाते हैं या हमेशा लगे रहते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते। इन सम प्लांट पोलन ग्रेन्स शो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कुछ प्लांट्स के अंदर जो होते हैं पोलन ग्रेन्स वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते, इसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। The cell incompatibility is phenomenon in which the pollen grains fail to germinate on the stigma of the flower that produce them. तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होगी, वो फिनोमेनन जिसके अंदर उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते, तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। मेथड्स टू ओवरकम इन इनकम्पेटिबिलिटी, ऐसी कौन सी मेथड्स है जिससे इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। बाय पोलिनेटिंग द पिस्टिल विद द मिक्सचर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट,
सेकेंड, पोलिनेटिंग एट बर्ड स्टेज। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसी समय उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स स्प्रेड आउट कर दिए जाते हैं। बाय रिमूवल द स्टिग्मा इन पोलिनेटिंग द टिप ऑफ स्टाइल। जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टाइल वाले पोर्शन के ऊपर स्प्रेड आउट कर दिए जाते हैं। बाय रिमूविंग बोथ स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड ट्रीटिंग विद द ओवेरी विद पोलन ग्रेन्स। तो फ्लावर के अंदर जो स्टाइल तथा स्टिग्मा दोनों को निकाल दिए जाते हैं और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डायरेक्ट ओवेरी के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद पोलन ग्रेन्स। जो ओव्यूल्स होता है उसका डायरेक्ट पोलन ग्रेन से ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्टिग्मा विद द ट्राइट्रॉन X100। जो स्टिग्मा है उस पर ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्राइट्रॉन X100 से। ट्रीटमेंट ऑफ स्टिग्मा एंड पोलन ग्रेन्स विद एक्सरे। जो स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स है उसको एक ट्रीटमेंट दिया जाता है एक्सरे के द्वारा। नेक्स्ट वन, हीटिंग द स्टाइल एट 50 to 52 डिग्री सेल्सियस। जो स्टाइल होती है उसको टेम्परेचर दिया जाता है 50 to 50 डिग्री सेल्सियस, जिससे इनकम्पेटिबिलिटी पर ओवरकम किया जा सकता है। बाय प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड एग सेल्स। प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स होता है उसका प्रोटोप्लास्ट तथा एग सेल का प्रोटोप्लास्ट निकालकर आपस में फ्यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की क्या महत्व है वो देखेंगे। इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के द्वारा इनब्रीडिंग तथा आउटब्रीडिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। चेक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीक एंड लेस विएबल शीट। इस प्रोसेस के द्वारा जो लेस और वीक जो शीट होते हैं उनको चेक किया जाता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है। जेनेटिक फ्यूजन ऑकर्स बिटवीन द गेमेट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट प्लांट। तो डिफरेंट प्लांट के अंदर जो गेमेट फॉर्म होते हैं उनके अंदर जो जेनेटिक फ्यूजन होता है वो देखा जाता है।